आपकी ना पूरी लाइफ 7/10 या 7/12 की किचन में सिमट जाती है और आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता कि आप जितनी अच्छी चाय बनाओगे ना आप फंस जाओगे. आई लाइक माई बबल, I like my space. I like to keep a lot of things that are very personal to me, very personal. मैं 100 चीजें ऐसे करता हूँ जो किसी को नहीं पता. आप संजीव खन्ना है ना? मतलब संजीव कपूर उधर निकल गया, विकास खन्ना उधर निकल गया, कुणाल कपूर इधर ठहर गया. ये कैसा नाम है? जस्टिस देना चाहिए जो खाना आया, जो डिश आया और जो इंसान उसको लेकर आया. स्ट्रेस आपको आता है दूसरे को देखकर. जब नेक्स्ट डे होता है रीसेट बटन ढूंढ लो अपने जीवन में, वो बहुत काम आएगा. Hello, this is me Yashi and I have the OG with me, the chef, the OG, the master is back on MasterChef. How are you? Very Chef good. Kunal. Very good. How are you doing? मैं बहुत अच्छी हूँ. 4 साल के बाद में MasterChef पे आ रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? So, it's like homecoming, yeah. It's fun. I mean, I've been part of the show from 2010, तो अब 16 साल हो गए हैं शो को. और it's a show that's close to my heart and it's all about cooking and fun, and the best part is a clean show you can watch with everybody in your family. So and it celebrates food, it celebrates people who cook, so it's right down my alley. It's something I enjoy doing. We are loving the reels which you have posted online by the way. काफी fun, काफी अच्छी कामराडी नजर आती है आपके और शेफ विकास एंड रणवीर के बीच में. तो ये ओरिजिनली किसके आइडियाज हैं ये जानना चाहती हूँ मैं. I think all three of us have this childlike, like boys group हो जाता है ना एक साथ. आपकी उम्र कुछ भी हो जाए. जब बुलीज का ग्रुप होता है सेट पर? बुलीज का ग्रुप हाँ. नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है. We नहीं, don't have आप that. तीनों. हम तीनों हाँ, we are all three together. We are हाँ. biggest bullies, हाँ. but we are bullies in a fun way. Like हम लोगों की फिरकी ले लेते हैं. But I think the good part is that between me, Vikas and Ranveer, हम लोग एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं that when we meet, it's not like we have to be somebody else or pretend. So it's just a gang of friends who are now together judging the biggest food show in India. And for us, then things just, and you know, shoots can be overwhelming because it takes time. So for us, the natural thing is to have fun. And वो boys gang जब एक साथ होता है, then वो कुछ ना कुछ किसी को कोई idea आता है, भाई है. So then we just share and we just do it. We enjoy doing it. I want to know कि आप अगर contestants को थोड़ा बहुत bully in a good way कर सकते हैं, तो कैसे bully करते हो आप? नहीं, मुझसे bully नहीं होता कोई. कुछ तो बोलते होगे आप शेफ. मतलब जब आप फूड टेस्टिंग करते हो और आपको पता है कि ये बहुत ही बढ़िया खाना बनाया सामने वाले ने, so how do you tell a person that the food is crap without telling him or her on the face? Silent treatment works. Do you just walk away? Like this. अरे मैंने तो कुछ बना के खिलाया भी नहीं अभी तक. Okay. All right, moving on to the next question. Works. First time. Always works. जब फर्स्ट टाइम मास्टर शेफ को हाँ बोला था तो क्या थॉट्स थे दिमाग में? लाइक डिड यू थिंक कि ये बहुत बड़ा बन जाएगा? No, I was working at the Leela Hotel in Gurgaon and I was due for my promotion. तो मेरी प्रमोशन आनी थी. तो उस वक्त मास्टर शेफ ना हिंदुस्तान में आया नहीं था. ऑस्ट्रेलिया में एयर हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन एपिसोड्स भी इंडिया में तब एयर नहीं हुए थे. स्टार वर्ल्ड पे पहली दफ़ा आया था. वो भी मास्टर शेफ इंडिया जब शुरू हो रहा था, टीवी पे आ रहा था, उससे थोड़े कुछ दिन पहले आया था. तो लोगों को रिकलेक्शन नहीं था कि ये शो क्या है. नीदर डिड वी हैड एनी रिकलेक्शन. तो उस वक्त लोगों को लगा कि देयर विल बी अ शो व्हिच विल बी अबाउट रेसिपीज. कि भाई जैसे शेफ संजीव आते हैं दोपहर के वक्त आता है, वो खाना खजाना या कोई भी शो है उनका, कुकिंग रेसिपीज आएगी. तो जब पहले लोगों ने एपिसोड्स देखे, उन्होंने कहा रेसिपी तो दी नहीं आपने. So I think it took everybody a little time to understand that this is not your regular recipe show. It's a reality television. It's non-fiction where real time cooks who are passionate would cook. और वो cooking करते they also narrate their own story. And people start to relate and connect to those people. Like you normally do with every show. But did you watch the original MasterChef before saying yes to India का MasterChef? I said yes and then I watched. Very nice. Yes, because MasterChef Australia की series, तब CD आती थी. तो सीरीज आई थी, तो हम लोगों ने देखा दिस इज द शो टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द शो. एंड उस वक्त आई थिंक 22 countries were doing MasterChef India. Now I think more than 190 or 100 odd countries around the world उनके अपने MasterChef हैं. रिस्क क्यों लिया आपने शेफ कुणाल उस टाइम पे अपनी एक एस्टैब्लिश्ड जॉब को छोड़ के एक रियलिटी शो करने का? Well,
उस वक्त ना मेरे पास जो मेरे सामने था वाज माय प्रमोशन एंड यू नो प्रमोशन बहुत प्यारी होती है सबको और प्रमोशन के साथ आती है द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड व्हिच हमें इज पता नहीं इंक्रीमेंट है, हमें मिलता नहीं है ना। and that comes and you know leaving your comfort of your job और उस वक्त ना टेलीविजन में ना I had nobody who do I talk to so I spoke to my mom my father my relatives my cousins my friends everybody said we don't know what is this so I did not have an understanding but lucky I had one of my friends her name is Aparna she has she used to direct certain shows for Doordarshan. I just happened to give her a call because she's the only one remotely I knew who is connected to television. I asked her, what do? I don't know what this show is about. That is where she kind of convinced me that this is a show which will establish not just you but establish your trade. Remember, 15-20 साल पहले ना cooking wasn't, I mean cooking and food has always been celebrated लेकिन chefs को ना celebrate नहीं करते थे. It wasn't a trade that was looked upon कि मैं बड़े होके chef बनूंगा. भाई डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो आई एम फ्रॉम दैट एरा ऑफ पेरेंटिंग वेयर पढ़ो लिखो और कुछ काबिल बनो ये खाना बनाना नाच गाना ये सब क्या होता है ये तो शौक होते हैं संडे को कंप्लीट कर लेना सो फॉर मी टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप इन माय हेड फर्स्ट वाज अ मेजर स्टेप एंड फॉर मी दैट हैज been you know the defining moment of my life where I said you know I know what I do I can cook I can get a job because on the line was कि अगर आप ये शो करने जाओगे तो होटल clearly said then you have to resign and go so for me यार मेरी इतने जॉब है मेरी इंक्रीमेंट आ रहा है मेरी प्रमोशन होगी मैं एग्जीक्यूटिव शेफ बनूंगा तो अब सोचने में हंसी आती होगी बट उस वक्त इट वाज अ रियल टाइम क्राइसिस सो आई टुक द स्टेप purely on the basis that my parents supported it my family supported it and I was like let me give it a try I don't know what this is how will it change anything for me or for the entire world but you know things have a way to unfold and how interesting it is that as the show progressed India and across the world you see a huge shift in the mindset of people with cooking and chefs and artists in general you know कोई अगर कैमरा चलाता है तो कहता है मैं फोटोग्राफर बनूंगा कैमरामैन बनूंगा तो लोग बोलते हैं आर यू मैड यू नो लॉट ऑफ पीपल ये करियर थोड़ी ना ऑफ कोर्स इट्स अ करियर यू कैन मेक सो मच यू कैन हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ डूइंग व्हाट यू एंजॉय डूइंग मुझे एक बात बताओ शेफ कुणाल के जब मास्टर शेफ का ऑफर आपके पास में आया आपको पता था कि अक्षय कुमार आने वाले हैं फर्स्ट सीजन में वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स No, I had no not at clue. all. हुआ क्या था? It's interesting. मेरे पास फोन कॉल कैसे है because somebody called कि we are calling from a production house and I मेरे को ना पता नहीं था कि उस वक्त खाना खा production के house गए थे क्या आपके हाथ का कोई प्रोडक्शन में से नहीं तो वो भी उन्होंने नहीं decide किया वो भी नहीं It's very interesting. They knew everything about me. So it weren't you was scared I was creeped out. I was like what? How did you know this? How did आपने साल में क्या मतलब you have my CV? कह रहे no we do our research. मतलब who are you? We are a production house. तो मतलब production house क्या होता है? तो they were like never mind. There's a show. We would like you to host the show. So I was like, okay, who gave you my number? How did you come to know? So interestingly, what had happened is that in the last previous 5 years, which all restaurants I had worked, I had got the best Indian restaurant award within Delhi NCR, जो awards होते थे, and some good, well-established awards. Times of का फूड का जो Food अवार्ड Guide, मिलता है या उसका भी award था. ओह तो वो भी था. Then Asian Age था. So there were a couple of awards. So for me, that for them, you know, to kind of Google and say कि best restaurant in the last 5 years, 10 years. So they said आपका नाम बार-बार it popped up. Hence, we would like to kind of get in touch with you and see if you're interested and explain to you that there is a brand new show coming and we'd like you to host it. And things then kind of went on from there. वो वाले कुणाल से लेकर के इस वाले कुणाल में कितने डिफरेंसेस हैं कितने चेंजेस हैं Oh, a lot of change. जो majorly मेरे लिए shift हुआ है pre-show and post-show is appreciation. Lot of appreciation for people who cook, people who spend a lot of time and effort, especially the mothers, because हमारी family setup ऐसे है कि the lady of the house is the one running the kitchen, and it is a very unappreciated thing to do. We just say मम्मी है ना वही बनाएंगी अरे मम्मी तो बनाएगी वो खुशी से बना रही है बट पूरी जिंदगी वो बना रही है बट नोबडी थैंक्स हर इट्स लाइक यू गो टू अ रेस्टोरेंट यू लाइक द फूड यू अप्रिशिएट अरे मज़ा आ गया शेफ को बोलो ये बोलो वो बोलो कभी कभार होता है कि आपकी ना पूरी लाइफ आपकी ना वो 7x10 या 7x12 की किचन में सिमट जाती है और आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता तो आई थिंक मेरे लिए जो सबसे बड़ा चेंज था वो वाज appreciating people who cook and there was sea of knowledge for me होता क्या है कि when you go to a culinary school ना तो आपको किताबें दे देते हैं
कि भाई ये फ्रेंच स्टाइल ऑफ कुकरी है, इसको पढ़ो, वो बेस है आपका, और उसके बाद एक्सपैंड। लेकिन आपको ना कोई ये नहीं बताता कि फ्रेंच स्टाइल ऑफ कुकरी जो आप पूरी दुनिया में हर कॉलेज सिखाता है वो फ्रेंच कुजीन के लिए मायने रखती है। इंडियन कुजीन पे जब आप आते हो आप जीरो होते हो। आप वही थॉट प्रोसेस, वही आपने लॉजिक जो आपने फ्रेंच कुजीन के लिए डाले हैं वो आप इंडियन में लगाते हो, जो गलत पड़ते हैं। Okay. हम लोग मीट पिंक नहीं खाते, हम कहते हैं कच्चा है। तो हमारा खाना अलग है, हमारी समझ अलग है। तो लॉट ऑफ माई लर्निंग दैट एक्चुअली स्टार्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ वर्किंग इन होटल्स, उसके बाद वाज एक्चुअली आफ्टर मीटिंग contestants on the show and broadening my horizon, that oh god, there is so much of knowledge that I was missing out on. You know, as chefs you also have this bloated ego कि हमने कॉलेज किया, हमने ये किया, हमने ये किताब पढ़ी, उस शेफ की बात सुनी, उससे सीखा। बट हम ये भूल जाते हैं कि जो आर्ट होता है ना वो किसी का मोहताज नहीं होता कि आप किसी लेवल या ओहदे पर तो उसका सीखोगे, उससे सीखोगे। आप कहीं से भी, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी जगह से, किसी भी इंसान से, छोटी से छोटी किचन से आप सीख सकते हो। तो मेरे लिए इट्स अ लर्निंग का। कोई तो चीज़ ऐसी होगी जो आप खराब बनाते होगे, हाँ। कोई तो बिगड़ती होगी, चाहे आप कितना भी कोशिश क्यों ना करो। ऐसा हुआ है हाँ कभी हाँ किचन में जैसे? हाँ, खराब खाना मुझसे बड़ी बड़ी मुश्किल से बनता है। वेरी ऐसा डिफिकल्ट। कुछ तो हुआ होगा ना शेफ कुणाल कभी? हुआ तो बथेरी चीजें हैं। अभी रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है कि यू वर रिसेंटली ट्राइंग टू मैं मेक आपको बताता समथिंग? हूँ, होता क्या है किचन की, मैं आपको इंटरनल स्टोरी बताता हूँ। व्हेन आई वाज ट्रेनिंग, अर्ली ऑन मैंने ये रियलाइज कर लिया कि आप जितनी अच्छी चाय बनाओगे ना, आप फंस जाओगे। यू नो, इसीलिए कोई और है जो गंदी चाय बनाता है? कभी अच्छी मत बनाना ऑफिस में, सब बोलेंगे भाई बना दे, फंस जाओगे। इट्स अ ट्रैप। सो आई रियलाइज, मैंने एक दो बार ना अच्छे अच्छे से बना दी। तो किचन के अंदर व्हेन यू आर ट्रेनिंग ना, तो यू आर जस्ट, यू डन मीनल जॉब्स, यू हैव टू पील, यू हैव टू पुल स्टोर्स एंड सबके लिए चाय बनाओ। और स्टाफ का ना ऐसा होता है कि कोई भी, किसी का जब मूड होता है चाय मांग लेता है। आपकी डेफिनेशन क्या है चाय की? क्योंकि चाय को तो सब लोग बहुत अलग अलग तरीके से प्रेफर करते हैं। मेरी डेफिनेशन अगर हाँ, मेरी हाँ। खुद के लिए, तो कड़क, वो कहते हैं ना पत्ती ठोक के चीनी रोक के, हाँ दैट्स द थिंग। बट किसी और के लिए बनानी है इतने बड़े, उसके लिए गंदी चाय बनाओ, ताकि किसी और को बोले तू चाय मत बनाइयो, तू बना। ये स्ट्रैटेजी अच्छी है जो Works. मैं टीनेज से यूज मैं तो अजीनोमोटो भी डाला हुआ चाय। अजीनोमोटो चाय के अंदर? तब अजीनोमोटो होटल्स में आता था, तो मुझे पता नहीं था कि चीनी है कि अजीनोमोटो है। आई वाज अ बेबी, सो आई वाज लाइक उफ। उसके बाद किसी ने भी बोला इस लड़के को चाय मत बनवाओ। आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, एंड टीवी पर आप देखते हैं, पॉडकास्ट में देखते हैं, रील्स पे देखते हैं। तो पर्सनली शेफ कुणाल क्या करते हैं अपने आप को रिलैक्स्ड रखने के लिए? घर में खाना वाना आप खुद भी बनाना पसंद करते हो, या इतना बाहर देख लेते हो, खा लेते हो कि घर के अंदर यू आर लाइक भाई मुझे अगर बोला तो मुक्का मार दूंगा? नहीं, मुक्का तो नहीं मारूंगा। होता क्या कि व्हेन यू हैव फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स कमिंग ओवर ना, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई बनाएगा, तो भाई का मूड होगा तो बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। और उसका सिंपल लॉजिक ये है कि मतलब आप जो काम कर रहे हैं 6 दिन 7 दिन डेली, छुट्टी वाले दिन भी यू डोंट वांट टू डू दैट ना, आप चाहते हैं कुछ और करें या आपके लिए कोई करे। तो मेरा मूड होता है तो मैं बनाता हूँ, नहीं तो नहीं बनाता। कभी कभार मेरा मूड होता है अच्छा खाने का, और मुझे पता है कि क्या खाना है, क्या टेस्ट चाहिए, और मैं बना लेता हूँ अपने लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट। If I'm not doing that, then I like to read or I like to travel. These are the two things that kind of keeps me busy. ट्रैवल करते करते कोई ऐसा वियर्ड खाना अब तक का याद है आपको जो सामने वाले के लिए डेलिकेसी है, बट देन यू आर लाइक भाई कैसे खा रहा है तू? आइए हमारे साथ चलिए, आपको पता चलेगा। मतलब अलग अलग चीज़ें। हाँ। नॉर्थ ईस्ट, ओह नॉर्थ ईस्ट, ओके। सो वहाँ पर ना सिल्क वर्म्स होते हैं, हाँ। जिसको सरसों के तेल में हल्का सा भूनते हैं, वो पॉपकॉर्न की तरह पफ हो जाते हैं। एंड इट्स अ डेलिकेसी, हल्का सा नमक डालते हैं। एंड फॉर पीपल देयर दैट्स वन ऑफ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो जब पहली दफ़ा मैंने खाया मेरे को बहुत वियर्ड लगा, सेकंड टाइम खाया तब भी वियर्ड लगा, फिर थर्ड टाइम भूख लगी थी, फिर ठीक लगा। बट वो अगर दोबारा खिलाया जाएगा आपको? नहीं, आई एम नॉट अ फैन कि आई हैव टू डू दिस। ऑल्सो मेरा ना somehow non-vegetarian food is just dipping. Naturally, I'm enjoying vegetarian food more and more and more. जज बनना ज़्यादा मुश्किल है शेफ कुणाल, या फिर मेंटोर बनना मुश्किल है? Mentor. क्यों? Judge is in that moment. Mentor is a commitment. कि अगले को मेरे पे विश्वास होना, मेरे को इस पे विश्वास है, आई विल मेंटोर इट। तो आप मेंटोरिंग जब करते हैं किसी की, तो आप ओनर्स लेते हैं कि उसको मैं इस मुकाम तक पहुंचाऊंगा, वेदर ही और शी अग्रीज टू इट और नॉट। सो दैट्स अ लार्जर कमिटमेंट। जजिंग इज इन दैट मोमेंट कि अच्छी बनी, नहीं बनी, ठीक है, नहीं है, कहाँ इंप्रूव कर सकते, नहीं हो, इन एंड आउट।
मास्टर शेफ पर रिसेंटली लाइक बिहाइंड कैमरा कोई ऐसा मूवमेंट आया है कि जहाँ पर आप ओवरली इमोशनल हो गए थे बट वो टीवी पर कैप्चर नहीं किया गया, लाइक जस्टिस नहीं दिया गया उसको? नहीं, आई डोंट थिंक इट इट मैटर्स कि टीवी पे वो जस्टिस हो ना हो। जस्टिस देना चाहिए जो खाना आया है, जो डिश आया है और जो इंसान उसको लेकर आया है। जजेस आर मेयरली द व्हीकल, वो वाहन है कि आप जो व्यूअर है और जो डिश है उसके बीच में टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन दैट टू द कॉमन व्यूअर कि क्या है। क्योंकि जब खाना आता है ना तो इट्स नॉट लाइक अ डांस और अ सॉन्ग कि आपने सुन लिया, आपने देख लिया, सो यू हैव अ जजमेंट। खाना वहाँ पर है, अब वो शायद सुंदर लगे आपको ना लगे, आपकी वहाँ तक सीमित है। अब जजेस का काम है कि आपको एक्सप्लेन करना कि यार इसके अंदर जो बादाम डाला है वो जल गया, या इसके अंदर जो क्रम्बल है कुकी वो हो नहीं रही, बड़ी डेंस बनी है या बड़ी सॉफ्ट बनी है, चीनी ज़्यादा है, नमक कम है। सो वी आर merely the mouthpieces to explain and open that art in front of you for you to kind of absorb it. But if you talk about emotion, I think रतन तमांग है, वो आए थे हमारे शो पर। ही इज अ डबल एम्प्यूटी एंड उनको कुकिंग करते देखकर आई वाज शेकन। और वो इसलिए क्योंकि देखिए आपके हाथ कोई बांध दे थोड़ी देर के लिए तो आपको पता चलता है कि हाथों की अहमियत क्या है। जब कभी कभार होता है चोट लग जाती है, दर्द होता है, लेकिन कभी कभार एक सुई लगती है उंगली पे, यहाँ पे पॉइंट पे, जहाँ से पेन पकड़ना है, चीज़ें पकड़नी है, वो बड़ी तकलीफ देती है एक सुई की नोक भी। नॉट हैविंग योर एक्सटेंशन ऑफ नॉट हैविंग योर हैंड्स इज it's a somebody who wakes up to that reality every day, accepts it, smiles and goes के चलो काम पे चलते हैं। वो स्ट्रेंथ बताती है कि स्ट्रेंथ जो असली होती है ना वो शरीर में नहीं होती, आपके दिमाग में होती है, आपके दिल में होती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम लोग तो बोल सकते हैं, वी कैन ओनली एक्सप्लेन एंड एक्सपैंड, बट जो बंदा उस रियलिटी को रोज एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है, हैट्स ऑफ टू हिम। मुझे एक बात बताइए शेफ कुणाल, कि अगर आपको अपनी लाइफ को एक डिश के रूप में डिस्क्राइब करना होगा तो कौन सी डिश होगी वो? I think it has to be not a dish, but I think an ingredient, which is onions. I mean, as you peel the different layers, you kind of have a surprise to it. रुला भी देते हो आप लोगों को? हाँ, अनियन पील होता है तो रुलता है। देखो अपनी लाइफ के लेयर्स पील करोगे, या तो आप या बाजू वाला कोई तो रोएगा। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप कॉन्स्टेंटली एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पर इनसिक्योरिटी है, प्रेशर है, कैसे हैंडल करते हो उसको कुणाल? कंपटीशन है। आई थिंक मैं एक ऐसा इंसान हूँ, आई लाइक टू बिलीव, हु इज जनरली हैप्पी। आई एम अ हैप्पी पर्सन इनसाइड। मैं ज़्यादा देर ना स्ट्रेस में, ज़्यादा देर गुस्से में, ज़्यादा देर प्रेशर में, ज़्यादा देर रुसा हुआ मैं रह नहीं सकता। सो मेरा बिल्टअप ही ऐसा है, और मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है छोटे छोटे गोल्स में। मैं अगर छोटा सा भी कुछ काम कर ले, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं ये नहीं कह रहा आई एम बेंचमार्किंग माई सेल्फ कि मैं यहीं तक हूँ, मैं वो उसको हिट ही नहीं करना चाहता, बट आई एम हैप्पी इन वॉट एवर स्टेज ऑफ लाइफ आई एम, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या टाइम हो रहा है, ये टाइम हो रहा है, क्या तारीख है, ये तारीख है, कल उठना है नहीं उठना हमें नहीं पता। तो मेरे को बियॉन्ड अ पॉइंट आई स्टार्ट लिविंग इन रियल टाइम, क्योंकि मैंने ना अपना यूथ में इतना काम किया है, जिसे कहते हैं ना पागलों वाला काम, 12-12, 14-14 घंटे वॉज नॉर्मल। छुट्टी है नहीं है, 16-16 घंटे बैक टू बैक, एंड आई हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट all that has, yes, paid off, but it also has a downside ना। Success sometimes is a losing proposition. If you can't, अगर मैं अपने इस पल को नहीं enjoy कर रहा तो मैं और की चाहत वहाँ पर, इधर प्रेशर, इधर मैं क्या enjoy करूँगा? I'll just spoil my present. So I'm not saying I'm a perfectionist या मैं इसको achieve कर पाता हूँ हर बार, but I keep trying कि मैं वो कहते हैं ना, let's reset. With every day I try and reset my mind. I try to keep my mind positive, because अगर मेरा mind positive नहीं है ना, मेरा कोई काम positive नहीं होगा। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे अब लोग शेफ्स बन गए हैं एंड दे हैव बिकम लाइक कंटेंट क्रिएटर्स फुल टाइम। एंड अगर हम ओजी शेफ्स की बात करें, सो यू थिंक दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, लाइक विदाउट, लाइक आई एम नॉट ट्राइंग टू लाइक demean them, but then there are a lot of people who are doing weird recipes on Instagram and then cut to you and the OG chefs. When you say weird, like how? Like they're doing a lot like of weird Maggie and food Fanta is combinations. Now that weird, yeah, मतलब look होता क्या है? You think they are real chefs? Like they are real chefs? How does it matter? I feel whatever social media is a medium to enjoy content. अगर किसी की सीमित है। आपने बनाया कभी Instagram रील से देख कर के कोई रेसिपी? हाँ, बिल्कुल यार। आप ये देखो ना कि
the world of food is so big that एक जीवन तो कम ही है ना to understand it. So sometimes you come across some recipes and like, damn, मैंने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में. हाँ, अच्छा ऐसे भी तो, ओह, ऐसा है. So then you just kind of get into that groove of कि चलो let me give it a shot. Why not? Of course. And there's so many Instagram whether influencers or home cooks or chefs that I follow that I think are brilliant. उनकी वजह से आप लोगों के ऊपर प्रेशर आता है तो अच्छा लगता है? उनकी वजह से मेरे पे क्यों प्रेशर आएगा? क्योंकि अब सारे एजेंसीज मार्केटिंग यही डिमांड करते हैं ना कि शेफ और फॉलोअर्स चाहिए ऑन इंस्टाग्राम, कुछ फनी कीजिए, कुछ नया बनाइए, बिकॉज द वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड सोशल मीडिया. लेते हो आप प्रेशर वैसे? हाँ, बिट ऑफ प्रेशर तो इज ऑलवेज देयर कि अब ये करना है, ये करना है. मैं बताता हूँ मेरा प्रेशर कहाँ से आता है. मेरे को प्रेशर आता है कि मेरे को अब लगता है कि मेरे चैनल पे फटीग आ गया कि यार अब रेसिपीज बहुत हो रही है. माय सोशल मीडिया टीम इज राइट हियर, दे आर लुकिंग एट मी. हाँ, हम तो कब से बोल रहे हैं. तो व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? यू नो, something not just for people but something for me to enjoy and be happy posting it. I did something. But are like you this. very up about it, or do you actually think that you are lazy to be in that thing कि यार मेरे को नहीं करना अभी, मुझे ये कुछ पर्टिकुलर चीजें शूट करनी है और उसके बाद में कुछ नहीं करूंगा मैं? So I pick and choose. I'm not somebody who. Or should we ask this question to your social media team? They are very active. You know, I do a lot of production of videos and content. They're the ones who post it, and there are a lot of times that I also go and let's post this, let's do this. But at the same time, I'm not somebody who's very gung-ho about कि अब ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना. To be honest, I like my bubble. I like my space. I like to keep a lot of things that are very personal to me, very personal. So inherently, I'm somebody who does not like to share कि आज मैंने क्या खाया, come dress with me, आज मैंने ये पिया, आज मैं उस रेस्टोरेंट में गया, अब मैं ये कर रहा हूँ. मैं 100 चीजें ऐसे करता हूँ जो किसी को नहीं पता. I That's just for me. hate my imagination. But okay. Sorry. नहीं, आपने गेट रेडी विद मी का वीडियो बोला ना, तो इसलिए मेरा दिमाग उसके ऊपर चला. That's what I don't do. नहीं. Moving on to the next question. सबसे weirdest comment आपको क्या मिला हुआ है आपके खाने के ऊपर? Which made like you were surprised also, आपको गुस्सा भी आया और आपको हंसी भी आई? डिश से ज्यादा मुझको एक इंसान मिले थे जो बड़ी प्रीत से मुझे मिले. उन्होंने कहा कि उन्होंने पहचान लिया. सर आप वही है ना? बोला हाँ वही. मैं रोज आपको देखती हूँ. बोला थैंक यू जी. नाम? आप संजीव खन्ना है ना? बोला संजीव कपूर उधर निकल गया, विकास खन्ना उधर निकल गया, कुणाल कपूर इधर ठहर गया. ये कैसा नाम है? ना आपने संजीव को पहचाना, ना विकास को, ना कुणाल को. तो बोला हाँ जी मैं कोई संजीव खन्ना. थैंक यू जी. कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड डिश है शेफ कुणाल जो कि आप एक टाइम पे बनाते बनाते बोर हो गए थे? यू आर लाइक कि अब अगर मुझे किसी ने बोला ना कि ये बनाना है, विच वाज पार्ट ऑफ योर जॉब, मैं अब प्लेट मार दूंगा उसके सर पे. I don't think I've got bored because as chefs कोई चीज़ जब ज़्यादा बिकती है ना, so very happy कि यार हमने कोई ये चीज़ बनाई और वो बार बार ऑर्डर आ रहा है. So it's a way of reinforcing कि भैया जो thought process हमारा था, जो रेसिपी हमारी थी और जो उसकी execution is working. What sometimes did irritate me, and that is when I was a trainee, is that जो हम लोग इंडियंस ना आधा किलो प्याज खाते हैं खाने के साथ कभी कभी टेबल पे. तो प्याज कहाँ है? तो जो बेचारा कच्ची प्याज, वो बेचारा उसके राउंडल्स काट के उसको छील के पील करके फिर उसमें नींबू नमक मसाला डालने में, ओ गॉड, दैट इज समटाइम्स वेरी पेनफुल. और प्याज खत्म हो गए. लाइक कभी कभार हमारे रेस्टोरेंट में ना शिफ्ट जब लगती हैं तो होता है कि यू प्रिपेयर 10-15 किलो. आपको पता है कि आज वीकेंड है, इतना रॉ ऑनियन जाएगा ऑन द टेबल. तो आप 10-15 किलो करते हो, 25-30 किलो कच्चा प्याज निकल जाता है. इतना, दैट समटाइम्स इज इरिटेटिंग. बस करो. ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं इस वक्त स्टूडियो में, वो सब प्याज और चटनी के शौकीन हैं. अभी नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ज्यादा मंगवाना. हक से मांगते हैं ना. प्याज कहाँ है? जैसे सब्जी लेने जाओ, धनिया कहाँ है भैया, मिर्ची कहाँ है, वैसे. एक एडवाइस जो कि आप सारे बडिंग शेफ्स को देना चाहोगे, एंड पीपल हु एक्चुअली वांट टू मेक करियर, एंड यू आर अ बिग इंस्पिरेशन टू ऑल दोस kids out there who are going to be watching your interview. I think budding chefs, budding people who want to do something in food, is the two things I always say. First, learn to laugh. It's very important because you know बड़ा stressful environment है. और होता क्या है कि stress आपको आता है दूसरे को देखकर. अरे वो ये कर रहा है, उसने भी ये कर लिया, उसने उसका कोलैब कर लिया, उसने ये हो गया, मेरा तो इतने फॉलो.
दैट स्ट्रेस रियली हैम्पर्स योर क्रिएटिविटी. बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव. अगर आपके पास 50 लोग हैं ना, उन 50 लोगों को खुश करो कि भाई मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ. वो 50 अपने आप 500 हो जाएंगे. हर कोई उस स्पेस पे नहीं जाता. सो लर्न टू लाफ. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हंस दो कि यार कोई नहीं रहा अपना, तो फिर भी लगे हम तो बिंदास होके. एंड सेकेंड, जब भी आप, एंड स्पेशली टू द शेफ्स आई ऑलवेज से, क्योंकि सबको ना जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए होता है, पुट योर हेड डाउन एंड लर्न. एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट या फिर एक ऐसा शेफ या कोई मेंटोर जिसके अंडर आप काम सीखो 4-5-6 years. इफ यू पुट योर हेड डाउन एंड लर्न दिस ट्रेड, आप ना जिंदगी में कभी फेल नहीं होगे. जिस दिन आपको कला आ जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा. और कभी कभार होता है कि कला कभी कभार आपके पास नहीं आती, कॉन्फिडेंस फुल होता है आपके पास. देन यू गो अ सर्टेन माइल एंड समटाइम्स वहाँ पर जब व्हेन यू हिट अ रोड ब्लॉक ना, यू जस्ट गेट इनटू डिप्रेशन. देयर लॉट ऑफ शेफ्स आई नो, जब उनको अवार्ड मिलता है देयर यू फील गुड, बट जब वो अवार्ड अगले साल नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. कभी कभार होता है रिव्यूज़ पढ़ते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं अपने रेस्टोरेंट के बारे में, बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. दे कमिट सुसाइड यार. दे गो इनटू अ क्रेजी डिप्रेशन. और फैमिली भी गिव अप कर देती है उन पे, क्योंकि भाई आप हमसे हट के 12-12 घंटे डेली आप रेस्टोरेंट को दे रहे हो, आप घर पे भी नहीं हो, और अब जब ये हो गया तो आप कभी बार फैमिली भी मुंह मोड़ लेती है. सो दे रियली गेट वेरी डिप्रेस्ड एंड डिप्रेशन इज नॉट गुड फॉर एनीबॉडी यार. तो इसलिए दैट्स आई से लर्न टू स्माइल एंड लाफ एट योर ओन मिस्टेक्स. जब नेक्स्ट डे होता है रीसेट बटन ढूंढ लो अपने जीवन में, वो बहुत काम आएगा. वी हैव दिस पर्टिकुलर सेगमेंट जिसमें हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर एक लॉस्ट रेसिपी है या फिर कोई एक ऐसी डिश है जो लोगों को पता ही नहीं है बट वो कितनी खास है, तो वो कौन सी डिश होगी? Oh, well, there are many, not just one. Lost recipes कह लीजिए, कोई एक डिश आप कह रहे हैं. कोई भी एक. I mean, there are so many that is crossing my head. I'm trying to pinpoint के ऐसी एक कौन सी होगी जो, in fact, you know, I traveled to Rajasthan a few years back, और मान सिंह जी हैं, he is from the royal lineage. उन्होंने एक किताब खोली जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर लिखते थे. वो अंग्रेज़ों के ज़माने में, वो उनके अपनी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे. एंड उनको था कि भाई संडे के संडे जब छुट्टी होती थी, ही यूज्ड टू कुक एंड ही यूज्ड टू राइट डाउन रेसिपीज. तो राजस्थान की एक ऐसी रेसिपी है फाल्गुनिया खलिया खाम. नाम भी आप मुझे भी नहीं पता है. आपको क्यों पता होगा? मैं राजस्थान से हूँ सर. ओह हाँ जी. हाँ. इज इट अ नॉन वेजिटेरियन डिश? Yes. हाँ, तो फिर तो मुझे और भी नहीं पता. यू आर अ वेजिटेरियन. हाँ जी. Falgunia Khaliya Kham is a dish which celebrates Fagun, spring. And this is spring vegetables and meat cooked together, which is a classic old forgotten Rajasthani dish. और राजस्थान के साथ लाल मांस, सफ़ेद मांस, दाल बाटी चूरमा, वो जो स्टीरियोटाइप्स अब बन गए, हम वो एसोसिएट करते हैं. बट दिस इज सच अ ऑफ बीट रेसिपी. और जब हम लोगों ने बनाई साथ में उनके रेजिडेंस में, उनके पैलेस में, फैंटास्टिक. एंड we plucked fresh veggies from the farm and then we cooked it. That reminds me, अब देखो ना, एक के बाद एक आ रही है. रामपुर जाइए, ठीक है. रामपुर की जो रॉयल क्यूजीन है, उसके अंदर जो एक रामपुर में एक लाइब्रेरी है, रज़ा लाइब्रेरी. वहाँ पर ना खूब सारी पुरानी किताबें हैं. वहाँ पर खाने की किताबों में डॉक्यूमेंटेशन है ऑफ द टाइम्स व्हेन नवाब्स यूज्ड टू बी देयर. तो उनका पूरा दिन का एक वो लिखा जाता था कि आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. तो उसके अंदर अलग अलग खानसामे जो आसपास की रियासतें, उनके खानसामाओं को उनको भिड़ाते थे. उनका कंपटीशन होता था, जहां पर हर एक रियासत का कोई ना कोई जो खानसामा है वो एक बेहतर डिश बनाए. तो उस जमाने में भी इन अ वे मास्टर शेफ होता था हिंदुस्तान के. वाओ. और वहीं पर इनोवेशंस होती थी. और वहां पर ब्यौरा देखो, उस सब कैमरा तो होते नहीं थे, ब्यौरा दिया हुआ है कि किसी ने एक डिश बनाई, एक ऐसा गुलाब बनाया कि जब उसको काटा गया तो उसमें से जिंदा एक छोटा सा पंछी निकला. नाउ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, तो वन सेज कि भाई ऐसा हुआ होगा. वहीं पर लिखा गया कि घास का हलवा बनता था, गुलाब जामुन बनते थे मटन के. ओके. साउंड्स वियर्ड, राइट? वेरी. लहसुन की खीर, अदरक का हलवा, जो हम कहते हैं, जो अंदाज अपना उसमें जो मार के खिलाता है, काली मिर्च के लड्डू. हाँ, वो नहीं थे. ऑल दिस इज ट्रू. व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मेरे दिमाग में वो मोनोलॉग चल रहा है. अदरक का हलवा, काली मिर्च के लड्डू. सलमान ने नाम है. सलमान, हाँ.
अगर घटिया मूवीज एक्टिंग सॉन्ग्स के लिए आप कोई एक डिश उन लोगों को खिलाना चाहोगे जो आपको सुना रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो कौन सा डिश खिलाओगे? मिरिंडा एंड मैगी। और वही सिमिलरली अगर अच्छी एक्टिंग अच्छे गाने हैं तो कुणाल कपूर उनको क्या खिलाएंगे? मिरिंडा विद मैगी। अच्छी भी हाँ बोल रहे मतलब थे। साइड साइड में। अच्छा ओ मिरिंडा विद मैगी, ओके। पिक वन। पहला था मिरिंडा इन मैगी। समझ गई मैं। अब ये मिरिंडा विद मैगी। बिल्कुल समझ गई मैं। ओके, पिक वन, ढोकला और जलेबी, ढोकला। खाकरा या छोले भटूरे, छोले भटूरे ऑफ कोर्स। पाव भाजी या वड़ा पाव, बोथ आई डोंट नो। वड़ा पाव या सरसों दा साग, सरसों का साग। सरसों दा साग या फिर मिसल पाव, सरसों का साग। दाबेली या फिर मिसल पाव, दाबेली। राजमा चावल या कड़ी चावल, कड़ी चावल। कड़ी चावल या दाल चावल, कड़ी चावल। छोले कुलचे या फिर छोले भटूरे, छोले भटूरे। छोले भटूरे या फिर आलू पराठा विद सफेद मक्खन। छोले लटूरे। ऑलवेज ओके, wins hands down. I'm a Okay. Delhi wala. It's the best Okay. chole bhature Sure. in the world. Delhi, come to Delhi. ओके। अमृतसरी कुलचा या फिर आलू टिक्की, अमृतसरी कुलचा. It's a work of art. एक कुलचा बनाने के लिए 2 तंदूर लगते हैं. Oh, it's a work of art. अमृतसरी कुलचा या फिर दही बल्ले, Oh, दही बल्ले. दही बल्ले या फिर गोलगप्पे, दही बल्ले. बटर चिकन या फिर दाल मखनी, बटर चिकन. बिरयानी या समोसा, बिरयानी. बिरयानी या मोमोज, मोमोज. ओके, मोमोज या फिर पिज्जा, मोमोज. पिज्जा विद पाइनएप्पल और पिज्जा विद ब्रिंजल, नो पिज्जा. ओके, चीजी फ्रेंच फ्राइज या क्लासिक फ्रेंच फ्राइज, क्लासिक. क्लासिक फ्रेंच फ्राइज विद बर्गर और क्लासिक फ्रेंच फ्राइज विद पिज्जा, बर्गर. ओके, डोसा या इडली, डोसा. डोसा या उत्तपम, उत्तपम. प्याज की कचौरी या दाल की कचौरी, दाल की कचौरी. दाल की कचौरी विद मिर्ची बड़ा और दाल की कचौरी विद प्याज का पकौड़ा, प्याज का पकौड़ा. गाजर का हलवा या फिर मूंग दाल का हलवा, A bit of both. मूंग दाल का हलवा या फिर गुलाब जामुन, मूंग दाल हलवा. रसमलाई या फिर तिरामिसू। तिरामिसू. डन।